नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर भारत की एक बड़ी ही रंग बिरंगी नृत्य यात्रा पर निकलते हैं। देखते हैं हमारे देश के कोने कोने में संगीत और लय की कैसी कैसी कहानियां बसी हुई हैं। तो ये जो सफर है ना, ये हमारे देश के उन सुंदर और जोशीले नृत्यों को जानने का है, जो हमारी जिंदगी में ढेरों खुशियां और रंग भर देते हैं। सच तो ये है कि हर राज्य की, हर गांव की अपनी एक खास धुन है, अपनी एक कहानी है, जो उनके डांस में साफ झलकती है। तो इस यात्रा का हमारा पहला पड़ाव क्या होगा? अरे, हमारी अपनी जड़ें। चलिए क्यों ना शुरुआत अपने ही इलाके से करें। खोजते हैं हमारे आसपास के नृत्यों को और जानते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति में कौन-कौन से डांस बसे हुए हैं। तो पहला मिशन है एक नृत्य खोजी बनना। जी हाँ, एक डिटेक्टिव की तरह। और चुनौती ये है कि अपने आसपास छिपे हुए डांस के खजानों का पता लगाना है। भाई हो सकता है वो शादियों में होने वाला भांगड़ा हो या फिर किसी त्योहार पर किया जाने वाला कोई खास नाच। अच्छा, इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ मजेदार स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने दोस्तों और घर के बड़ों से बात करके अपने इलाके के सभी डांस की एक लिस्ट बना लीजिए। फिर अगर हो सके तो उन कलाकारों से मिलिए जो ये डांस करते हैं या फिर उनके वीडियोस देखिए। उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि भाई ये डांस क्यों किया जाता है, इसका मतलब क्या है। और सबसे मजेदार हिस्सा, उनकी कुछ सुंदर सुंदर मुद्राएं और हाव भाव सीखने की कोशिश कीजिए। अब किसी भी डांस को अगर सच में समझना है ना, तो उसके संगीत, उसके कपड़ों और उसकी हर एक हरकत को बहुत करीब से देखना पड़ता है। आइए इस बात को गुजरात के मशहूर और जोशीले गरबा डांस के उदाहरण से समझते हैं। गरबा सिर्फ एक डांस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की भक्ति और शक्ति का जश्न मनाने का एक तरीका है। ये एक ऐसा त्योहार है जहां पूरा का पूरा समुदाय एक साथ मिलके नाचता है, गाता है। क्या माहौल होता है। देखिए, हर डांस की जान तो उसका संगीत ही होता है। गरबा की जो धुन है वो बनती है ढोल और तबले की थाप से और डांडिया की खनक से। यही वो संगीत है जो डांस करने वालों में ऐसा जोश भर देता है कि वो बस एक लय में घूमते ही चले जाते हैं। तो गरबा की पहचान उसकी कुछ खास बातों से होती है। चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। इसकी हरकतें बहुत ही जीवंत होती हैं, जिसमें लय के साथ ताली बजाई जाती है और डांस करने वाले एक गोल घेरे में घूमते हैं। संगीत एकदम पारंपरिक होता है। महिलाएं रंग बिरंगी चनिया चोली पहनती हैं और पुरुष पहनते हैं केडियो काफनी। बहुत बढ़िया, गरबा को तो हमने काफी करीब से जान लिया। अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पूरे भारत के कुछ और अद्भुत लोक नृत्यों की झलकियां देखते हैं। हमारा देश तो विविधताओं का खजाना है और यहाँ के डांस भी उतने ही अनोखे और अलग हैं। ये स्लाइड तो हमें भारत के अलग अलग कोनों की एक तेज सैर करा रही है। देखिए, केरल में महिलाएं ओणम पर कितनी खूबसूरती से थिरुआथिरा कली करती हैं। ओडिशा में आदिवासी समुदाय खेती का मौसम शुरू होने पर सैला नृत्य से धरती माँ का धन्यवाद करता है। और खूबसूरत कश्मीर में महिलाएं ईद और शादियों जैसे मौक़ों पर एक समूह में रऊफ करती हैं। है ना कमाल? हर डांस का अपना एक खास मकसद और अंदाज है। एक सच्चा खोजी जो होता है वो सिर्फ देखता नहीं है, वो तुलना भी करता है। जब हम दो डांस की आपस में तुलना करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि हर एक को क्या चीज़ खास बनाती है। तो चलिए अब यही करते हैं। तो अब हमारे सामने एक बड़ी ही मजेदार चुनौती है, राजस्थान के कालबेलिया और मेघालय के नोंगक्रेम डांस की तुलना। कालबेलिया में महिलाएं नाचती हैं और पुरुष संगीत बजाते हैं, जबकि नोंगक्रेम में पुरुष और महिलाएं दोनों ही हिस्सा लेते हैं। कालबेलिया के कपड़ों में छोटे छोटे शीशे जड़े होते हैं, वहीं नोंगक्रेम में पुरुष तलवारें लेकर नाचते हैं। और दोनों का उद्देश्य भी कितना अलग है। एक होली जैसे त्योहारों के लिए है तो दूसरा अच्छी फसल की कामना के लिए। और ये स्लाइड देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखा रही है कि इन दोनों की वेशभूषा और शैली में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ राजस्थान के चमचमाते कपड़े हैं तो दूसरी तरफ मेघालय की पारंपरिक वेशभूषा। सच में ये तस्वीरें हमें शब्दों से कहीं ज्यादा बता देती हैं। तो हमारी ये नृत्य यात्रा अब अपने सबसे रोमांचक हिस्से पर आ पहुंची है। अब तक हम एक खोजी थे, एक दर्शक थे, लेकिन अब समय है एक क्रिएटर बनने का। जी हाँ, अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने का वक्त आ गया है। तो आखिरी मिशन है एक सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाना।
अपने इलाके का कोई भी एक डांस चुन लीजिए, फिर उसके चित्र बनाइए या कहीं से काटकर चिपकाइए। उस डांस से जुड़ा कोई लोकगीत अपनी कॉपी में लिखिए, और अगर हो सके तो उस डांस में पहने जाने वाले गहनों के छोटे-छोटे मॉडल भी बनाइए। और अंत में इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को अपने दोस्तों और शिक्षकों के सामने गर्व से पेश कीजिए। हमारी नृत्य यात्रा तो यहाँ पूरी होती है, लेकिन सीखने का सफर तो अब शुरू हुआ है। जरा सोचिए, वो कौन से महान कलाकार हैं जिन्होंने इन परंपराओं को आज तक जिंदा रखा है। क्या पता इस लिस्ट में अगला नाम किसका हो। तो अपनी खोज जारी रखिए।